Hello student, I am Tamanna from Vishwas Navsharda Public School Bhuna. Welcome in day 3 of class 7 science chapter number 12 time and motion. टाइम के बारे में हम लास्ट वीडियो में स्टडी कर चुके हैं. आज हम स्टडी करेंगे मोशन. You already know that when an object is moving, it is said to be in motion. देखिए आप लोग जानते हैं कि जब कोई भी ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो इट मीन्स वो ऑब्जेक्ट क्या है, मोशन. मोशन का मतलब क्या हुआ, मूव या फिर मूविंग, मीन्स मूविंग पोजीशन में है कोई ऑब्जेक्ट. यू ऑल्सो नो दैट व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स इट्स पोजीशन चेंजेस विथ टाइम. मीन्स जब भी कोई ऑब्जेक्ट मूव करेगा तो उसकी पोजीशन टाइम के साथ चेंज होगी. एज यू कैन सी देयर इज अ वेरी क्लोज कनेक्शन बिटवीन मोशन एंड टाइम. देखिए जैसा कि आप देख सकते हैं मोशन और टाइम के बीच में बहुत क्लोज कनेक्शन है. द टाइम इज टेक्स फॉर एन ऑब्जेक्ट टू मूव फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर इज एन इंडिकेशन ऑफ हाउ फास्ट और स्लो इट इज मूविंग. देखिए मान लो कि कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, जैसे हम एग्जांपल ले लेते हैं कार का. जैसे कार यहाँ से मूव करना स्टार्ट किया और यहाँ से कुछ डिस्टेंस कवर करके यहाँ जा रही है, यहाँ पहुंच गई. ठीक है, अब ये कार यहाँ से चली और यहाँ पहुंच गई. मीन्स तो क्या हुआ, कौन बताएगा कि ये कार कितनी स्पीड से चल रही है, फास्ट चल रही है या स्लो चल रही है. मान लो कि एक कार थी, यहाँ से चली यहाँ पहुंची, दूसरी कार भी यहाँ से चली यहाँ पहुंची. ठीक है, हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सी कार फास्ट आई है कौन सी स्लो आई है. तो हम टाइम से देखेंगे कि ये कार 5 मिनट में पहुंच गई, ये 3 मिनट में पहुंची. तो ये कार क्या कर रही है, तेज चल रही है, 3 मिनट में पहुंच गई. और ये 5 मिनट में पहुंची तो इट मीन्स ये स्लो चल रही है. तो किससे हमने मेजर किया, टाइम से. तो टाइम और मोशन के बीच में क्या है, एक रिलेशन है, कनेक्शन है. अगर हमने ये देखना है कि कोई भी ऑब्जेक्ट फास्ट मूव कर रहा है या स्लो मूव कर रहा है तो उस केस में भी हमें किसे देखना पड़ेगा, किसको ट्रैक करना पड़ेगा, टाइम को. नेक्स्ट एक्टिविटी है टू स्टडी फास्ट एंड स्लो मूविंग ऑब्जेक्ट. हमें क्या करना है, फास्ट और स्लो मूविंग ऑब्जेक्ट को स्टडी करना है. मटेरियल क्या क्या चाहिए हमें, अ मैनी वाइंड अप बैटरी ऑपरेटेड टॉयज एज यू कैन गेट. मीन्स हमें बैटरी ऑपरेटेड टॉयज चाहिए, जैसे कार हो गया, एनिमल, डॉल, स्टॉप वॉच, लॉन्ग स्मूथ सरफेस सच एज लॉन्ग कॉरिडोर इन योर स्कूल बिल्डिंग. मतलब कि हमें क्या चाहिए, टॉयज चाहिए और एक हमें कॉरिडोर की जरूरत है जो बहुत ज्यादा लॉन्ग हो, या फिर स्कूल बिल्डिंग में हो सकता है या हमारे घर में हो सकता है, कहीं भी. और मेजरिंग टेप चाहिए और चौक के पीसेस चाहिए. इस एक्टिविटी को परफॉर्म कैसे करना है हमने, मेथड है मार्क ए स्टार्टिंग लाइन विद द चौक पीस. देखिए मान लो कि हमने यहाँ टॉय रखे तो इस स्टार्टिंग लाइन को हमने चौक पीस से ड्रॉ कर दिया, मार्क कर दिया. मेजर अ कन्वीनियंट लेंथ. हमने क्या किया, लेंथ मेजर कर ली मेजरिंग टेप से. और मार्क द फिनिशिंग लाइन, और फिनिशिंग लाइन को भी हमने जैसे यहाँ से स्टार्ट हुआ और यहाँ पे हमने फिनिश करना है, यहाँ तक हमने क्या किया, इसे चौक से फिर मार्क कर लिया. ईच ऑफ यू या फिर हम या हमारा फ्रेंड टेक टर्न टू प्लेस अ टॉय ऑन द स्टार्टिंग लाइन. मीन्स एक यहाँ हो जाएगा स्टार्टिंग लाइन पे, वाइंड अप स्टार्ट द टॉय, फिर हमने टॉय को स्टार्ट किया. स्टॉप वॉच का यूज किया मेजर करने के लिए फिनिशिंग लाइन तक पहुंचने के लिए कितना टाइम लेगा. राइट डाउन योर मेजरमेंट इन अ टेबुलर फॉर्म एज शोन बिलो. देखिए नेम ऑफ द टॉय, जैसे हमने अलग अलग टॉय लिए थे, कार ली थी, डॉल ली थी, ठीक है, और कुछ भी ले सकते हैं. तो हमें क्या है, स्टार्टिंग से फिनिश लाइन तक पहुंचने के लिए टाइम नोट करना है. जैसे मान लो इसे 3 सेकंड लगे, 5 सेकंड लगे या 4 सेकंड लगे. ठीक है, कौन कौन से दिए थे इन्होंने, एनिमल, कोई भी टॉय एनिमल हो गया. ठीक है, ये सब चाहिए हमें और टाइम नोट करना है. फिर हम क्या देखेंगे, हम और क्या ऑब्जर्व करना है इसमें, हमने एग्जामिन योर रिजल्ट. हमारा रिजल्ट हमने एग्जामिन किया. तो विच टॉय वाज द फास्टेस्ट एंड विच वाज द स्लोएस्ट. हम देख सकते हैं 5 टॉय हम लेके उनका टाइम ऑब्जर्व कर लेंगे कि कितने टाइम में वो स्टार्टिंग लाइन से फिनिशिंग लाइन तक पहुंचा. तो उस तरह से हम फास्टेस्ट टॉय बता सकते हैं.
अब इनमें हम देखें, मैंने आपको बोला कि कार में 3 सेकंड लगे, तो फास्टेस्ट टॉय कौन सा हुआ? कार। और डॉल को 5 सेकंड लगे, तो स्लोएस्ट कौन सा हुआ? डॉल। टाइम टेकन 3 सेकंड और 5 सेकंड। Conclusion: as you can see, the fastest toy cover the same distance in shorter period. देखिए अब क्या है, हमने डिस्टेंस फिक्स कर दी थी, तो मीन सेम डिस्टेंस कम टाइम में कवर की तो वो फास्ट हो गया, सेम डिस्टेंस ज्यादा टाइम में कवर की तो वो क्या हो गया? स्लो हो गया। तो ये एक्टिविटी थी। देखिए यहाँ तक हमने मोशन के बारे में डिस्कस किया। नेक्स्ट है स्पीड। When we talk about how fast or slow an object is, जब हमने ये बात की कि कोई भी चीज या कोई ऑब्जेक्ट कितना फास्ट है या स्लो है, तो उसे हम क्या बोलेंगे? उसकी स्पीड बोलेंगे। द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन बी डिफाइंड एज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय इट इन यूनिट टाइम। देखिए किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड है, उसे हम कैसे डिफाइन करेंगे कि यूनिट टाइम में कोई भी ऑब्जेक्ट कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। स्पीड फॉर्मूला क्या होगा? डिस्टेंस ट्रेवल बाय टाइम टेकन। तो यहां से हम कुछ भी निकाल सकते हैं, टाइम भी निकाल सकते हैं, स्पीड भी निकाल सकते हैं और डिस्टेंस भी निकाल सकते हैं। अगर हम डिस्टेंस निकाल रहे हैं तो हमें स्पीड चाहिए, टाइम चाहिए। अगर हम स्पीड निकाल रहे हैं तो डिस्टेंस और टाइम चाहिए। अगर हमने टाइम निकालना है तो स्पीड और डिस्टेंस चाहिए। देखिए ऐसा यूनिट क्या है? मीटर पर सेकंड। एन ऑब्जेक्ट दैट मूव फास्ट हैज ए ग्रेटर स्पीड। कोई भी ऑब्जेक्ट अगर फास्टली मूव कर रहा है तो मीन स्पीड क्या है? ज्यादा है। स्लो मूव कर रहा है तो स्पीड क्या है? स्लो है। मीटर पर सेकंड ऐसा यूनिट है और दूसरी यूनिट क्या है इसकी? किलोमीटर पर आवर। लेट वी सॉल्व न्यूमेरिकल। A toy car took 20 seconds to cover a distance of 10 meter. देखिए डिस्टेंस कितनी है इसकी? 10 मीटर। और इन्होंने क्या दिया है कि टाइम टेकन, मतलब जो टाइम टेकन बाय टॉय कार भी लिख सकते हैं, कितना? 20 सेकेंड। तो हमने कैलकुलेट करना है स्पीड। तो अभी हमने स्पीड का फॉर्मूला देखा, डिस्टेंस बाय टाइम। तो डिस्टेंस कितना? 10, टाइम 20 मीन्स 1/2 मीटर पर सेकेंड। 1/2 को क्या बोल सकते हैं? 0.5 मीटर पर सेकेंड। तो स्पीड कितनी हुई? 0.5 मीटर पर सेकेंड। छोटा सा न्यूमेरिकल था। न्यूमेरिकल नंबर 2 देखते हैं। अ स्कूल बस ट्रेवल स्पीड, स्पीड दे रखी है 1500 मीटर इन 100 सेकेंड। ठीक है। डिस्टेंस कितनी है? 1500 मीटर और टाइम दे दिया टेकन 100 सेकेंड। स्पीड निकालनी है तो निकाल लेंगे। डिस्टेंस बाय टाइम, डिस्टेंस 1500, टाइम 100, 20 कैंसिल हो जाएंगी, 15 मीटर पर सेकेंड। बहुत इजी सा था। अगर इन्होंने बोल दे कि किलोमीटर पर आवर में निकालिए, तो हम क्या करेंगे? चेंज करके किलोमीटर पर आवर में भी निकाल सकते हैं। देखिए आपको पता है कि अगर किलोमीटर पर आवर है, मीटर पर सेकेंड में चेंज करना है, किलोमीटर पर आवर में चेंज करना है, मीटर पर सेकंड में दिया हुआ, तो 18/5 से। अगर किलोमीटर से मीटर में चेंज करना है तो 5/18 से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं कन्वर्ट करने के लिए। नेक्स्ट न्यूमेरिकल 3। अ स्कूल बस ट्रेवल एट ए स्पीड ऑफ 54 किलोमीटर पर आवर। यहाँ पे हमें स्पीड दे दी, तो हमें क्या करना है? मीटर पर सेकंड में चेंज करना है। तो इतना बड़ा सॉल्यूशन करने की जरूरत नहीं है हमें। वैसे अगर करना चाहे तो हम पहले 50 किलोमीटर को मीटर में चेंज करें, एक आवर को लिखें, फिर इसमें कितने 60 मिनट मीन्स 3600 सेकेंड। तो इस तरह से हम चेंज कर सकते हैं कि 54,000 डिवाइड बाय 3600 कर सकते हैं, बिकॉज 1 आवर में सेकेंड 3600, 54 किलोमीटर इक्वल टू 54,000 मीटर। ठीक है। बट डायरेक्ट कन्वर्शन का डायरेक्ट फॉर्मूला है, या बोल सकते हैं कि हम 18/5 से मल्टीप्लाई करके डायरेक्ट चेंज कर सकते हैं। 18/5 से नहीं, हमें मीटर पर सेकंड में चेंज करना है तो 5/18 से। मीन्स 54 को अगर हम 5/18 से
मल्टीप्लाई कर देंगे 18 3 जा 54, तो डायरेक्ट हमारा मीटर पर सेकंड में चेंज हो गया। अगर ये नहीं याद रहता तो ये तो हमें याद रह जाएगा कि 54 किलोमीटर को मीटर में चेंज करना है, 1 आवर को सेकंड में, तो मीटर पर सेकंड में चेंज हो जाएगा। देखिए यहाँ से 20 से 20, 18 2 जा 30 आ गया, 2 1 जा 15। ओके, तो आंसर तो यहाँ से भी क्या आएगा, 15 मीटर पर सेकंड। तो ये हमारा थर्ड न्यूमेरिकल था। नेक्स्ट न्यूमेरिकल नंबर 4 इज, इन्होंने क्या दिया, स्पीड दे दी 36 किलोमीटर पर आवर। रवि ड्रोव ए स्कूटर 36 किलोमीटर पर आवर और लक्ष्मी रोड ए मोटरसाइकिल 15 मीटर पर सेकंड। मीन्स इन्होंने क्या दे दिया, 1 किलोमीटर पर आवर में और दूसरा मीटर पर सेकंड में। तो हुज व्हीकल इज मूविंग फास्ट, तो हम डायरेक्ट देख के तो बता नहीं सकते कि कौन सा फास्ट मूव कर रहे हैं, क्योंकि 1 किलोमीटर पर आवर में दिया, दूसरा मीटर पर सेकंड में। तो हम क्या करते हैं, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज कर लेते हैं। 36 किलोमीटर पर आवर है, अभी हमने चेंज 54 को चेंज किया था, अब 36 को भी कर सकते हैं। मीन्स 36 मल्टीप्लाई 5/18, 18 1 जा 18 2 जा 36, क्या आ गया, 10 मीटर पर सेकंड। देखिए रवि 10 मीटर पर सेकंड से चला रहा है और लक्ष्मी 15 मीटर पर सेकंड से चला रही है। तो फास्ट कौन मूव कर रहा है, मोटरसाइकिल या स्कूटर? तो 15 वाला फास्टली मूव कर रहा है, मीन्स लक्ष्मी, और क्या है, मोटरसाइकिल फास्ट मूव कर रहा है। और कौन चला रहा है इसे, लक्ष्मी। बट बुक में इन्होंने किलोमीटर पर आवर में चेंज किया, तो आप इस तरह से भी कर सकते हैं। देखिए किलोमीटर पर आवर में चेंज करेंगे तो 15 मीटर पर सेकंड का 54 आ गया, 36 इसमें दिया ही है। नेक्स्ट है इंस्ट्रूमेंट टू मेजर स्पीड एंड डिस्टेंस। देखिए सभी को पता है कि बाइक वगैरह में अगर हम स्पीड को मेजर कर रहे हैं तो उसके लिए इंस्ट्रूमेंट क्या है, स्पीडोमीटर। अगर हम डिस्टेंस को मेजर करना चाह रहे हैं कि व्हीकल ने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की, तो उसे कौन से इंस्ट्रूमेंट से मेजर करते हैं, ओडोमीटर। ये ऑटोमेटिकली पहले से ही फिट होते हैं स्पीडोमीटर और ओडोमीटर व्हीकल्स में। डिस्प्ले यूनिट ऑफ बोथ दिस इंस्ट्रूमेंट आर यूजली फिटेड टुगेदर, मीन्स साथ साथ ही फिट होती हैं इस तरह से। एक हमें स्पीड बताएगा, दूसरा डिस्टेंस बताएगा, सो दैट यू कैन रीड द स्पीड एंड डिस्टेंस ट्रेवल एट सेम टाइम। मीन्स हम सेम टाइम पे स्पीड और डिस्टेंस को देख सकते हैं। नेक्स्ट एक्टिविटी दी है टू कैलकुलेट द स्पीड ऑफ व्हीकल। व्हीकल की हमने स्पीड कैलकुलेट करनी है। मटेरियल क्या क्या चाहिए, स्टॉप वॉच, रिस्ट वॉच विद अ सेकेंड हैंड और नोटबुक चाहिए। हमने क्या है, टेबल बनानी है, स्टार्टिंग फिनिशिंग, स्टार्टिंग फिनिशिंग, स्टार्टिंग मतलब व्हीकल। फिर हमने क्या करना है, डिस्टेंस मेजर कर ली D2 - D1 करके कि व्हीकल स्टार्ट हुआ, रुक गया, ठीक है। फिर टाइम मेजर करना है कि जब स्टार्ट हुआ था और कब फिनिश हुआ, तो उनके बीच का डिफरेंस मेजर कर लेंगे, वो टाइम हो जाएगा। और ये डिस्टेंस हो गई, स्पीड मेजर कर लेंगे। मीन्स ऐसे हम मतलब 4 या 5 बार ऑब्जर्व करेंगे कि मान लो जब व्हीकल स्टार्ट हुआ उसके ऊपर 1015 लिखा हुआ था, जब व्हीकल रुका तो उस पे 1020 लिखा हुआ है। तो मीन्स इसने कितनी डिस्टेंस कवर कर ली, 5 किलोमीटर। और स्पीड मान लो स्टार्टिंग किया तो स्टार्टिंग तो 0 ही थी मान लो, तो 80 तक पहुंच गई, तो 80 किलोमीटर पर आवर हो गई। सॉरी, यहाँ पे हमने टाइम देखना है कि स्टार्टिंग किया तो टाइम 0 था और हमने 15 मिनट तक चलाया, ठीक है। तो टाइम टेकन कितना हो गया, 15 मिनट। बट हमने सेकंड में मेजर करना है, तो हम इसे सेकंड भी मान सकते हैं कि 15 सेकंड। अगर मिनट लिया तो इसे पहले सेकंड में चेंज कर लो, बट चेंज करने का हम नहीं रखेंगे, तो हम इसे सेकंड ही मान लेते हैं कि 15 सेकंड चलाया। तो अब हमने इसका स्पीड निकालना है, तो स्पीड कैसे निकलेगा, डिस्टेंस बाय टाइम। तो मीन्स ये हमने सेकंड में ले लिया, चलो आर में ही ले लो कि उसने 15 घंटे चलाया, ठीक है। 15 घंटे में 5 किलोमीटर वैसे तो इम्पॉसिबल है, तो आप इसे 5 मान लो। तो 15 छोड़िए, इसे आप मान लो 5 आवर, तो ये भी 5 आवर हो गया। तो 5 किलोमीटर 5 आवर में,
तो मीन्स क्या हो गया 1 किलोमीटर पर आवर। तो ये इसकी स्पीड निकल गई। मीन्स इस तरह से हम रियल ऑब्जर्वेशन से भी नोट कर सकते हैं कि जब हमने व्हीकल स्टार्ट किया तो उसके ओडोमीटर में क्या शो हो रहा था, कितनी डिस्टेंस थी, और जब हमने व्हीकल चला लिया तो उसके ओडोमीटर में कितनी डिस्टेंस शो हो रही है। जब हमने चलाना स्टार्ट किया था तो टाइम कितना था, और फिनिश किया तो टाइम कितना है। तो इस तरह से हम डिस्टेंस और टाइम नोट करके उसकी स्पीड निकाल सकते हैं। तो हम 5 या 6 बार इस तरह से ऑब्जर्व कर सकते हैं। बस यही छोटी सी एक्टिविटी है ये आपकी स्पीड को निकालने के लिए, किसी भी व्हीकल की स्पीड को ऑब्जर्व करने के लिए या निकालने के लिए। तो ये था हमारा आज का टॉपिक मोशन और स्पीड के बारे में। हमने पहले क्या डिस्कस किया था, मोशन क्या होता है, मूव करना, कि कोई भी ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है और उसकी पोजीशन चेंज हो रही है। फिर हमने डिस्कस किया मोशन स्पीड के बारे में, स्पीड क्या है, डिस्टेंस ट्रेवल पर यूनिट टाइम। फिर हमने स्पीड पे बेस्ड न्यूमेरिकल किए, फिर स्पीड से रिलेटेड एक एक्टिविटी डिस्कस की। थैंक यू, बाय बाय, कीप स्टडिंग।